आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े हो। सदियों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत समेटे पुरातन नगरी वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य स्वरूप लोगों के सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का भव्य अनुष्ठान करने के बाद देश को समर्पित किया था। विश्वनाथ धाम की दिव्यता और भव्यता हर किसी को मोहित कर रही है। अब श्रद्धालु गंगा घाट से सीधे आकर बाबा का जलाभिषेक कर सकेंगे, पर वर्ग विशेष के कुछ लोग इससे असहज हैं। उन्हें लग रहा है कि इस कॉरिडोर से ज्ञान वापी मस्जिद ढक गई है। एक यूट्यूब चैनल ने ज्ञान वापी मस्जिद में नमाज अदा करने आए कुछ लोगों से बात की। कुछ ने मस्जिद के ढक जाने की बात कही तो किसी ने विकास सीमित होने की बात कही। मोहम्मद शागिर ने वाराणसी के बदलने की बात पर कहा कि यह सब कुछ बस वोट के लिए है, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं शौकत अली ने भी विकास के सीमित होने पर सहमति जताई। उनका कहना है कि यह सब बस मंदिर मस्जिद तक की है। बिलाल अहमद ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरी वाराणसी बदल गई है, मंदिर मस्जिद की एकता को दिखाने के लिए विकास का रूप दिया गया है। हमीद अंसारी का कहना है कि सिर्फ मंदिर का विकास हुआ है। वहीं कोलकाता से आए नौशाद आलम ने कहा, हम कोलकाता से यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। हमको तो ये हालात देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि मस्जिद को पूरी तरह से ढक दिया गया है और मंदिर को इस तरह से विशाल बनाया गया है। ये क्या है? मैं टूरिस्ट हूँ, मैं यह दर्द महसूस कर सकता हूँ। नौशाद ने आक्रोशित होते हुए कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको मस्जिद दिख रहा है? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग सच्चाई को कैसे छुपा सकते हैं? एक चीज को ढक दिया गया और दूसरे को भव्य बनाया गया। यह हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र है। संविधान में कहा गया है कि सबको बराबर का हक है। आप किसी के हक को दबा दीजिएगा? ऐसा होता है क्या? पहली बार मैंने इस मस्जिद में नमाज अदा किया और जो दुख हुआ वह मैंने 40 साल के जीवन में कभी महसूस नहीं किया। इतना कहने के बाद नौशाद आलम रोने लगा। रिपोर्टर ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और फिर सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि एक तरफा विकास हुआ है? तो नौशाद ने कहा, विकास की बात छोड़िए, किसी के अधिकार को दबा दिया गया है। इसके बाद वह रोने लगा और आगे बात करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया था। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेख साकी मुस्तईद खान द्वारा लिखित मासिदे आलमगिरी के इस ध्वंस का वर्णन है। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई थी। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए।
आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है।